Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss this chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. You are watching here on the screen. This title of the chapter suggests us that we should be very careful while going in any fair when our children are there with us, because those children may get lost in the fair. So it is very necessary for us that we should be very careful. Now let's see what happens. देखते हैं क्या हुआ इस क्या नाम है चैप्टर के अंदर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु का समय था. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shade of narrow lanes, यानी तंग जो गलियां थी और उनमें से गेली गेली में हैप्पीली खुशी से, क्लाइड मीन्स क्लोथ ह्यूमैनिटी, यानी वहाँ से मानवता पूरी क्या नाम है फेर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी. तंग गलियों में से निकलते हुए गुजरते हुए. सम वॉक्ड, और वो जो मानवता की पूरी भीड़ थी, पूरा उन्होंने रस किया हुआ था उस क्या नाम है गैदरिंग से. उस गैदरिंग में कुछ लोग वॉक्ड मीन्स पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार थे. एंड अदर सेट, और कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, यानी बैम्बू मीन्स बांस, बुलोक कार्ट्स और जो बैलों की गाड़ी हैं, और कुछों को बांस के द्वारा जो बैलगाड़ी क्या नाम है बनाई हुई थी, जिनको बैलों के द्वारा खींचा जा रहा था. कुछ लोग उन बैलगाड़ियों में बैठकर मेले की तरफ बढ़ रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा जो है वो अपने पिता के जो पाँव थे उनमें से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा. ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. ब्रिमिंग मीन्स एनीथिंग विच इज़ फुल ऑफ, जो कोई चीज़ पूरी लबालब भरी हो उसको बोलते हैं ब्रीमिंग. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो बच्चा जो है पूरी खुशी से भरा हुआ था, लबालब खुशी से भरा था. हु वॉज देयर विद हिज पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ था. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. नाउ the child was there with his parents and they addressed him in between the path by saying come child come. वो उसको संबोधित करते रहे, बीच बीच में बोलते रहे कि मेरे बच्चे जल्दी चलो. As he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way, यानी जैसे ही वो पीछे रह जाता था. लैग बिहाइंड मीन्स पीछे रहना अपने पेरेंट्स से. फासिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित होकर, उन खिलौनों से आकर्षित होकर जो दुकानों के अंदर रखे थे उनको देखते हुए जब वो पीछे रह जाता था तो उसके पेरेंट्स उसको पुकारते थे कि मेरे बेटे साथ चलिए. He hurried towards his parents. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried means to come fast, to run fast. और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स के कहने से फिर जल्दी वो कदम रखता था. His feet obedient to their call.
उसके पाँव जो है वो कहना मान रहे थे अपने पेरेंट्स का। His eyes still lingering मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उसकी नज़र जो है वो टिकी रहती थी ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस। रिसीडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अवे अहेड। जो पीछे छूट जाते थे जो खिलौने, उन खिलौनों के ऊपर उसकी नज़र टिकी रहती थी, यानी वो अपनी नज़र को उनसे हटाना नहीं चाहता था। लेकिन इट वाज द फाउंडेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ दैट फाउंडेशन ही हैड टू leave those toys. Actually, he wanted to see those toys and perhaps wanted to purchase them. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. As he came to where, जैसे ही वो आया, where they had stopped, जहाँ वो रुके थे, टू वेट फॉर हिम, यानी उस बच्चे के इंतज़ार करने के लिए। ही कुड नॉट सुप्रेस मीन दबाना, द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की जो तमन्ना थी, डिज़ायर मीन तमन्ना, इच्छा, अपने दिल की इच्छा को वो नहीं दबा सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड, वास्तव में वो जानता था ओल्ड कोल्ड स्टार ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, यानी अपने पेरेंट्स की आँखों में जो एक मनाई की तस्वीर थी, उसे भली भांति पता था कि वो उसके पेरेंट्स जो है वो क्या नाम है, उसके साथ रूखापन के व्यवहार से बातें करेंगे, यानी उसको सही ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे, उसकी भावनाओं की जो है भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे। उसे ये पता था कि उसके पेरेंट्स जो है ये कहते ही कि मुझे टॉयज़ चाहिए, वो उसे नहीं दिलाएंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बोल ही दिया अपने पेरेंट्स को, आई वांट दैट टॉय। ही प्लीडेड मीन रिक्वेस्ट करना। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसका पिता जो है उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आँखों से, मतलब गुस्से में, रेड आई का मतलब गुस्से के साथ उसके पिता ने उसे देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, फैमिलियर मीन्स परिचित अंदाज में, टायरेंट मीन्स क्रूअल, हिंसक, यानी उसके पिता ने उसकी तरफ हिंसक नज़र से देखा, गुस्से की नज़र से देखा। अब उसे पता था कि उसका पिता नहीं चाहेगा उसे कोई भी खिलौना दिलाना, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के सामने डिमांड रखी दैट ही वांटेड टू हैव अ टॉय। नेक्स्ट, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर and giving him her finger to hold. His mother melted means became tender and loving. उसकी मदर, आपको पता ही है माँ का जो मन होता है, दिल होता है, वो बहुत ही टेंडर होता है, कोमल होता है। तो उसकी मदर का दिल जो है वो मेल्टेड मीन पिघलना होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, उसकी मदर का दिल जो है वो उसमें ममता पैदा हुई। बाय द फ्रेश स्पिरिट ऑफ द डे, यानी दिन की शुरुआत थी, सुबह सुबह का समय था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपनी उंगली देते हुए, उंगली को पकड़ाते हुए, सेड, यानी उसकी मदर ने कहा, क्या कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। मदर ने कहा कि देखिए मेरे बच्चे, सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब माँ जो है अपने बच्चे का ध्यान खिलौनों से किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहती है और कहती है इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। कहती है कि देखिए आपके सामने क्या है। तो सामने था ये मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत।
जिस पे पीले पीले फूल खिले हुए थे। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेल्टिंग गोल्ड हो, यानी पिघला हुआ सोना बिखरा हो ज़मीन पर। हैज़ इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो मेल्टेड गोल्ड जो है वो फैला हो मीलों तक ज़मीन के ऊपर। यानी यहाँ पर ये जो राइटर है वो सिमली का इस्तेमाल करता है। मस्टर्ड फील्ड को वो मेल्टेड गोल्ड बोलता है, पिघला हुआ सोना, क्योंकि द कलर ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज येलो, दोनों ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो येलो होता है। नेक्स्ट, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wing। अब उसने क्या देखा बच्चे ने? ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई है पिक्चर में आप देख रहे हैं। यानी बच्चा देखता है कि ड्रैगन फ्लाई का एक ग्रुप जो है वो बसलिंग यानी भिनभिना रहा था। ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, अपने गाड़ी मीन्स सोई, यानी वेरी ब्राइट एंड शाइनिंग, बहुत ही चमकीले पंखों के साथ जो पर्पल कलर की थी। इंटरसेप्टिंग द फॉलाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, यानी जो तितलियाँ या कोई ब्लैक बी वो वहाँ सरसों के खेत में जो मंडराती हुई दिखाई देती थी तो उनको इंटरसेप्ट करते थे। मतलब अगर बी का रास्ता ये है तो ये क्या नाम है, ड्रैगन फ्लाई का रास्ता इस तरह से होता था और वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हुए दिखाई देते थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया ड्रैगन फ्लाई का। इन द एयर, हवा में उनको पकड़ने की कोशिश की। विद हिज गेज, अपनी नज़र उनकी तरफ दौड़ाते हुए। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, यानी वो कोशिश करता रहता था जब तक ड्रैगन फ्लाई जो है शांत नहीं बैठ जाती थी, और शांत बैठते ही वो उसको पकड़ लेता था। यानी रेस्ट करने के लिए जैसे ही ड्रैगन फ्लाई बैठती थी उसको वो पकड़ लेता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन अब वो पकड़ने की कोशिश तो करता, लेकिन जैसे वो उसके पास पहुंचता तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब उसको वो अपने हाथों में पकड़ने को होता था, यानी जब वो ड्रैगन फ्लाई उसके हाथ में आने को होती थी तो वो उसी समय उड़ान भर जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कॉशनरी मीन्स चेतावनी से भरी हुई पुकार। तभी उसकी मदर जो है उसको चेतावनी देती थी, ये कहते हुए, क्या कहते हुए? कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी उसको सजग करती थी कि मेरे बच्चे जल्दी से आइए, जल्दी से आगे बढ़िए फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ डंडी। नेक्स्ट, ए रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और ये सुनकर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता था। गेली, गेली मीन्स हैप्पीली, एंड वॉक्ड अब्रेस्ट, अब्रेस्ट मीन्स साइड बाय साइड, और अपने पेरेंट्स के साइड बाय साइड वो चलता था। Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. He ran towards his parents, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता खुशी से। And walked abreast, walked abreast मतलब साइड बाय साइड उनके चलने की कोशिश करता, कुछ देर तक अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलता, लेकिन फिर वो रुक जाता था। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड,
लेकिन फिर पीछे रह जाता था अपने पेरेंट्स से। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, उसके बाद जो है वो अट्रैक्ट होता था छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म, अलोंग द फुटपाथ, यानी पगडंडी के फुटपाथ के साथ साथ जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स निकल आए थे, वर ट्रिमिंग आउट मीन टू पोर और एम्प्टी आउट, यानी जो अपने अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकल आते थे ये इस तरह के इंसेक्ट्स एंड वॉर्म सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, सुबह की रोशनी का, सुबह की क्या नाम है, सूरज की किरणों का आनंद लेने के लिए जैसे ही वो अपने हाइडिंग प्लेस से निकलते थे इंसेक्ट्स एंड वॉर्म, तो उनको देखने के लिए वो रुका। कौन रुका? द लिटिल चाइल्ड हु वाज देयर विद हिज पेरेंट्स। द नेम ऑफ दैट चाइल्ड इज नॉट मेंशन्ड हियर। कम चाइल्ड कम, फिर उसके पेरेंट्स उसे फिर पुकारना शुरू करते थे कि जल्दी आइए मेरे बच्चे। His parents called from the shade of a grove. Grove means a small group of trees. पेड़ों का एक छोटा झुंड। Where they had seated themselves on the edge of a well. यानी उसके पेरेंट्स जो छाया में बैठे थे पेड़ों के झुंड के नीचे एक वेल, कुएं के किनारे, वो जैसे उसको पुकारते, He ran towards them, तो वो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया, उनकी तरफ बढ़ा, अपने पेरेंट्स की तरफ जो छाया में बैठकर कुएं के किनारे आराम कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा तो वो दौड़ता हुआ आया। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. A shower of young flowers, यानी जैसे ही वो बच्चा पेड़ों के झुंड के नीचे आया तो एक बारिश फूलों की हुई बच्चे के ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और ये बारिश होते ही वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, और उसने शुरू कर दिया जो पीटल्स गिर रही थी उनको अपने हाथ में उठाना शुरू कर दिया। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डोज, यानी क्विंग मीन्स कुकू की आवाज़, डोज अ टाइप ऑफ बर्ड, और उसने डोज की फाख्तों की कुकू की आवाज़ सुनाई दी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डो द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और ये कहते ही, यानी वो जैसे ही डो की तरफ दौड़ा तो उसके हाथ में जो पीटल्स थी, पंखुड़ियाँ थी फूलों की, वो उसके हाथ से गिर गई। जैसे ही वो क्या नाम है, अपने फॉरगॉटन हैंड्स, यानी बच्चा क्या होता है, एक चीज़ जो उसके हाथ में होती है उसको भुला देता है दूसरी चीज़ को पाने के लिए। तो वो डो को पकड़ने के लिए जो पीटल्स, जो पंखुड़ियाँ उसके हाथ में थी, उनको गिरा देता है। यू कैन सी द पीटल्स हियर। तो इस डो को पकड़ने के लिए उसने इन पीटल को खो दिया। He forgot to keep them in his hand. Okay, till this place you will read this chapter and revise the second chapter from your book. Okay, thank you.